नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी शनि और चंद्रमा की युति के बारे में। अब ये आपको फैसला करना है कि आप इस युति को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये युति आपको धनवान भी बना सकती है और यही युति आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी डाल सकती है। बस फ़र्क इससे पड़ता है कि आप इस युति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है और ये बहुत धीमे चलता है। चंद्रमा बहुत छोटा ग्रह है शनि के आगे और बहुत तेज़ी से चलता है। शनि जो है ये एक बूढ़ा ग्रह है, चंद्रमा जो है ये आपकी भावनाएं है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जब भी ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे तब वो इंसान अपनी भावनाओं को बहुत ही देर में जाके समझता है। ऐसे लोग अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते, ऐसे लोग समझा नहीं पाते उन्हें एक्चुअली में चाहिए क्या, उन्हें सही में क्या चाहिए। मान लीजिए आज ऐसे इंसान की जिसका शनि और चंद्रमा एक साथ है, उसकी किसी से लड़ाई हो गई, दो बातें होंगी, या तो वो बोलेगा नहीं या वो बोलेगा तो 10 दिन बाद जाके बोलेगा, और अगर उसने बोल दिया तो वो बहुत ही गलत ज़्यादा बोल जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों की जो भावनाएं हैं ना, उन्हें खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए और वो धीमे 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 जाके बढ़ती है, क्योंकि कोई इंसान अपनी भावनाएं खुद ही नहीं समझ पाता। इसी वजह से वो डिप्रेशन में जाता है। अगर आज आपको कोई कुछ कह जाए और आप उसका जवाब नहीं दे पाए, उस वक्त आपको पता ही नहीं है कि किसी ने कह दिया, लेकिन बाद में आप बैठ के सोचते हैं तो आपको लगेगा अरे मैंने उस वक्त उसको कह दिया होता ना तो ये हो जाता। ये वो लोग होते हैं। वजह यही है कि ये अपनी भावनाएं समझ नहीं पाते और जिसकी वजह से इन्हें बहुत आसानी से कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, परेशान करके चला जाता है। तो इन लोगों के लिए एक छोटी सी बात मैं कहूँगी कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। तो ये लोग जितनी गलतियाँ करेंगे ये उतनी जल्दी समझदार बनेंगे और उसी तरीके से ये अपनी भावनाएं भी प्रकट कर पाएंगे और वही लोगों के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस युति के इंसान को कोई समझ नहीं पाता, इसलिए कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि इन्हें पता ही नहीं है कि जवाब क्या देना है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये युति किस तरीके से डिप्रेशन लाती है। क्यों लोग कहते हैं इस युति को कि ये विष योग है, क्योंकि आप अपने पे काम नहीं करते। देखिए ये इस तरह की युति का कोई भी इंसान है ना, इसको सारी जिंदगी सिर्फ अपने पे काम करना है। ये किसी और पे काम ना ही करे तो बेहतर है। ये सिर्फ अपने पे काम करके अपने पे ध्यान देकर ही चीजें सुधार सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहेगी। अगर ऐसे इंसान को मान लीजिए किसी ने आज प्रपोज कर दिया कि मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, और उस इंसान की इस तरीके की युति है, हो सकता है ये इंसान आज मना कर दे क्योंकि उस इंसान ने उसको व्रत रखा है, लेकिन उसे पता नहीं। लेकिन 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद इस इंसान को पता चलेगा अरे मैं तो उस इंसान से प्यार करता था या प्यार करती थी। वो उसे ढूंढेगा, लेकिन तब तक देर इतनी हो चुकी होगी कि वो इंसान किसी और के साथ हो चुका होगा। तो ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो अपनी भावनाएं सही समय पर और सही इंसान के साथ प्रकट नहीं करते, जिसकी वजह से ये लोग प्यार व्यार से थोड़ा दूर ही रहे तो बेहतर है और शादी वही करें जहां पर आपको लगता है कि सही है, या फिर अरेंज मैरिज कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी भावनाओं का ख्याल आपके माँ बाप रख लेंगे अगर वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं तो। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मैंने देखा है कि माँ बाप की भी ज्यादा नहीं बनती, ज्यादातर माताओं की, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता जी का कारक है। अगर आपकी ज्यादातर दिक्कत आपको आपकी मम्मी से ही रहेगी, आए दिन परेशानियां, वो ज्यादा इमोशनल होंगी, आप इतने होगे नहीं। आप ये कहोगे ये कौन सा इमोशन है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। ऐसे लोगों को अक्सर रोमांटिक गाने भी समझ में नहीं आते, और अगर आप चला भी दोगे तो उनमें वो भावनाएं आ तो जाएंगी, लेकिन वो उस चीज को प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर ऐसे लोग डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते तो रोमांटिक पिक्चर देखना ना ही देखे तो अच्छा है, बिल्कुल ना देखें। वो साइंस की मूवी देख सकते हैं, वो कोई ऐसी पिक्चर देख सकते हैं जो पहले कोई वाक्य हो गया हो उसके ऊपर बनी हो, ताकि वो उस चीज को महसूस कर पाए। काफी अच्छी पिक्चरें आती है जो चीजें हो चुकी है उन पे बनी है, ताकि वो उसे रिलेट कर पाते हैं।
और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पिक्चर ज़्यादा अच्छा काम करती है उनके दिमाग पे और वो ज़्यादा रियलिस्टिक होके सोच पाते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को छोटी-छोटी बातें बुरी लग जाती हैं और ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर वो कॉलेज कर चुके हैं या 12th पास कर चुके हैं, तो वो अपने परिवार से थोड़ा दूर जाके रहें। क्योंकि परिवार में आपको कोई कुछ बोल जाए, आपको ज़्यादा चीज़ें बुरी लगें, इससे अच्छा आप थोड़ा दूर रहें। ऐसे लोगों के लिए मैं सबसे अच्छी बात ये कहूँगी, परिवार से दूरी बनाना बेहतर है। ऐसे लोग परिवार में कभी खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि परिवार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इमोशंस, वो उनको समझ में नहीं आने। आए दिन कोई ना कोई बात होगी, परेशानी होगी। तो ऐसे लोग समय रहते अपने परिवार से थोड़ी दूरी बना लेंगे तो सुखी रहेंगे। नहीं तो आप बार-बार परेशान रहोगे, कोई ना कोई आपको कहता रहेगा और आप दुखी हो जाओगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ और आप देख सकते हो ऐसे लोगों के साथ कि समय के साथ इन लोगों में बहुत अच्छी समझदारी आ जाती है। ये लोग समय के साथ जस्ट थोड़ा समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं और वो इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने ठोकरें खा रखी होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोग समय रहते अपना घर छोड़ के बाहर की दुनिया देख लेंगे तो इनकी समझदारी का स्तर बाकियों से काफी अच्छा होगा और ये व्यापार में या जॉब भी करते हैं तो उसमें भी काफी अच्छा कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है, वहां पर इमोशन काम नहीं करते हैं, वहां पर काम करता है। तो अगर आप वहां पे काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। ये भी एक चीज है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको वहां पे इमोशनल होके भी काम करना पड़े तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने काम से प्यार कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यहाँ पर आपको ये जो कंजंक्शन है, ये जो युति है, इस तरीके से मदद कर सकती है। और अगर आप अपने काम से ज्यादा प्यार करेंगे तो उससे आपको धन लाभ होने की भी बहुत ज्यादा काफी अच्छे चांस बनते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आसपास के लोग लिमिट में रख लेंगे और अपने काम से काम मतलब से मतलब रखेंगे तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं मेहनत दिखेगी शनि को, तो आपको पैसा भी देगा जो चंद्रमा है, तो दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप चीजें देख सकते हैं। ऐसे लोग अगर शादी देर से करें तो बेहतर है, क्योंकि शादी में जज्बात बहुत मैटर करते हैं और ऐसे लोग अपने जज्बात नहीं समझ पा रहे हैं तो पार्टनर के क्या समझेंगे। और अगर हो जाए शादी तो बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि वो कुछ कहेंगे और आपको समझ में आना नहीं। तो मैं ऐसे लोगों को यही सलाह देती हूँ कि थोड़ा समझदार हो जाओ फिर शादी करो। शादी के लिए जल्दी मत करो, क्योंकि ऐसे लोग शादी की जल्दी बहुत करते हैं। वो चाहते हैं कोई पार्टनर मिलेगा, हम इमोशनल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। समय से पहले इस कंजंक्शन को, इस युति को कोई नहीं सुधार सकता, आप कितनी कोशिशें कर लो। हाँ, घर में अगर शादी हो गई है, अरेंज मैरिज और हो गई है, तो आपकी अनबन चलती रहेगी पर चल जाएगी। शादी तोड़ेगा नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल आप थोड़ा भावनाएं अपनी कम व्यक्त करोगे और जब कम व्यक्त करोगे तो बात भी कम होगी। तो ये भी होता है। ऐसे लोग हर रिश्ते को जिम्मेदारी के तौर पे लेते हैं। ऐसे लोग ज्यादा भावनात्मक नहीं होते। वो रिश्तों में भावनाओं की बजाय जिम्मेदारी को ज्यादा समझेंगे कि हमें ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, और इसी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। ये सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भी खुश नहीं रख पाते अपने परिवार को। वैसे तो ये होता ही है, लेकिन इन लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बैठ कर बात करें। आप किसी भी तरह के रिश्ते में हो, आप बैठ के बात जरूर करें। और अगर आपकी शादी हो गई है तो सबसे अच्छी बात है, पूरे दिन में 15 मिनट बैठ के आप अपनी भावनाएं बोल दें कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। और बोलते वक्त थोड़ी समझदारी का ध्यान रखें। अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता खराब भी हो सकता है। और ऐसे लोगों के लिए अगर सुख इनके साथ नहीं बैठता तो आप शादी समय से पहले भी कर सकते हैं। नहीं तो 35 साल से पहले शादी ना करें, नहीं तो दोनों ही तरफ से दिक्कत है। पहले तो आप ही को डर होगा कि मैं शादी करूं या ना करूं, मैं अपनी भावनाएं दिखा पाऊंगा या नहीं। हो सकता है एक रिलेशनशिप, 2, 3, 4, 5, फिर आपको लगेगा रहने दो, जो माँ बाप देखेंगे मैं उसी के साथ शादी कर लूंगा या कर लूंगा। क्योंकि आप इतनी ठोकरें खा चुके होते हो रिलेशनशिप्स में, इतनी खा चुके होते हो कि फिर सोचते हो जो मिलेगा सही है, और वही होता है। तो आप
अपने आसपास के जो भी हालात बन रहे हैं उससे समझिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने घर से अलग हो, बाहर निकलो, दूसरे शहर में जाके रहो और ज़िंदगी को समझो। तो काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी और आपकी मदर के जो संबंध है ना वो अच्छे होंगे। वो आपको कुछ समझा रही होंगी, आप कुछ समझ रहे होगे, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं पर इमोशंस दिखा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें गलत समझते हैं। और ये सब खिचड़ी की वजह से ये लोग अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। वैसे एक उपाय भी है कि आप पानी ज़्यादा पियो। पानी का स्तर अच्छा होगा तो आपको डिप्रेशन नहीं है। तो पी ही लीजिए, लेकिन या पानी का दान तो कर ही दीजिए। इसमें कोई खराबी भी नहीं है, गर्मियाँ भी चल रही हैं। बस एक चीज़ है कि अपने आस-पास के जो लोग हैं ना, उनकी संगति अच्छी कर लीजिए। अगर आपके आस-पास बहुत मैच्योर लोग रहते हैं, तो जो आपको समय के समय पे आईना दिखा सके, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। या होगी तो शुरुआत में होगी, 1 झटका लगेगा, 2 लगेगा, तीसरी बार में आपको समझ में आएगा ज़िंदगी की सच्चाई ये है, ऐसे ही चलनी है। तो आप उस हिसाब से जी लोगे। आपको तब भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ख़्याली पुलाव में रहोगे तो उतनी बार आप गिरोगे। तो अपने आस-पास ऐसे लोग बिठाओ, अपनी संगति, अपने दोस्त ऐसे बनाओ जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जो ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, जो ज़िंदगी को एक दूसरे पहलू से देखते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप ओल्ड एज होम चले जाओ, वो शनि का कारक है। वहाँ पर जो आपको दादा दादी मिलेंगे या अंकल आंटी मिलेंगे, वो अपनी ज़िंदगी का जब आपसे बात करेंगे कि ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या किया, अपना तजुर्बा आपसे शेयर करेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको पता चलेगा कोई इंसान अपने टाइम में बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, अब वो 50-60 का हो गया है, उसमें एक ठहराव आ गया है। तो जो ठहराव किसी इंसान को 60 साल में चाहिए था, शनि और चंद्रमा वाले को वो 30 साल में चाहिए, तभी उसकी ज़िंदगी सुलझ पाएगी, नहीं तो नहीं समझ पाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप ओल्ड एज होम में जाएं और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे बातें करें, वो आपको बहुत कुछ समझाएंगे। मैं मानती हूँ हमारी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है, लेकिन तजुर्बे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हो सकता है जो परेशानी आपको बड़ी लग रही हो, जब वो अपना तजुर्बा आपसे साझा करे तो आपको लगे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत, मेरे सामने तो बहुत आसान चीज़ें हैं, पहले तो ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। तो ये भी एक चीज़ है। तो आपको दूसरे का तजुर्बा लेना है, और आपके जो उम्र के लोग होंगे वो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट में या कहीं होंगे, पर आपको उनसे ये नहीं सोचना है कि मैं कोई गलत तो नहीं हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। आप ऐसे हो क्योंकि आपकी कुंडली में ये योग है और आप कोई गलत नहीं हो। अगर आप क्लब नहीं जा रहे हो, अगर आप पार्टीज में नहीं जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आपने कोई अपराध कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो व्यवहार है थोड़ा अलग है, और हर किसी का व्यवहार अलग होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ से डिप्रेशन खत्म करना है तो सच्चाई में रहो और तरीके से रहो। और अगर आप इस तरीके के गाने सुनते हैं कि जैसे कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, ये इस युति पे लागू नहीं होता है। क्योंकि जब आपको दिख जाएगा कि रात हो रही है तो आप रात ही बोलोगे, और आपको दिखेगा दिन है तो आप दिन ही बोलोगे। तो बेहतर यही है कि जितना ज़्यादा दुनियादारी में रहोगे उतना ही आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी।